नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। चीन के झांसे में आकर भारत से संबंध बिगाड़कर नेपाल इतना बुरा फंस गया है कि शायद उसने भी आज तक नहीं सोचा होगा। अब नेपाल के साथ चीन वही कर रहा है जिसको लेकर भारत ने कई बार उससे आगाह किया था, लेकिन पीएम ओली को तो चीन की ही चाटुकारिता करने में आनंद आ रहा था। ये भी बातें सामने आ चुकी है कि पीएम ओली राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर ही भारत विरोधी कदम उठा रहे हैं, लेकिन नेपाल अब चीन के बुने हुए जाल में ऐसा फंसा है कि अब उसका निकलना मुश्किल हो गया है। दरअसल चीन की विस्तारवादी नीति के चंगुल में नेपाल लगातार फंसता जा रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर चीन से रिश्वत लेने के आरोप भी लग चुके हैं, इसीलिए ओली चीन के किसी भी कदम के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नेपाल की जनता अगर ओली सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरती है तो नेपाल की वामपंथी सरकार इसके पीछे भारत का हाथ होना बताती है। ओली पहले ही कह चुके हैं कि भारत नेपाल की जनता को उनके खिलाफ भड़का रहा है, लेकिन अब नेपाल को लेकर चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि चीन ने नेपाल में कहर ढाना शुरू कर दिया है, जिससे नेपाल की जनता पीएम ओली के खिलाफ और भी ज्यादा भड़क गई है। खबर है कि चीन ने नेपाल के हमाल इलाके में कब्जा कर लिया है या चीन ने चुपके से 9 इमारतें बना दी हैं। नेपाली मीडिया में चीन के घुसपैठ की तस्वीरें वायरल होने के बाद ओली सरकार के होश उड़े हुए हैं और जवाब देते नहीं बन रहा है। इसलिए नेपाल की जनता ओली सरकार पर बुरी तरह से भड़क उठी है। नेपाल की वेबसाइट खबरहब.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुमाल के सहायक मुख्य जिला अधिकारी दल बहादुर हमाल ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 30 अगस्त से 9 सितंबर तक हुमला के लापचा लिमी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें नेपाली जमीन पर चीन के बनाए हुए 9 बिल्डिंग्स दिखाई दिए। हालांकि नेपाली मीडिया की रिपोर्ट्स में पहले एक बिल्डिंग का ही जिक्र था, लेकिन निरीक्षण के बाद वहां ऐसी 8 और बिल्डिंग्स पाई गई हैं। हमाल जिले का लापचा लिपू क्षेत्र मुख्यालय से दूर होने के कारण हमेशा से उपेक्षित रहा है। नेपाल ने इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया है। नेपाली अधिकारी इस क्षेत्र का कभी भी दौरा नहीं करते हैं। चीन ने नेपाल की इसी बात का फायदा उठाकर उसकी क्षेत्र में इन बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। अपने निरीक्षण के बाद हमाल के जिला प्रशासन कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट नेपाल के गृह मंत्रालय को भेज दी है। इसमें नेपाली क्षेत्र में चीन के घुसपैठ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वहीं दबाव बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को नेपाली विदेश मंत्रालय को भी भेज दिया है। माना जा रहा है कि नेपाल सरकार जल्द ही चीनी अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को उठाएगी। बता दें कि इससे पहले भी चीन नेपाल के कई इलाकों की जमीन पर कब्जा कर चुका है, जिसका नेपाल की जनता विरोध कर रही है। दस्तावेजों के मुताबिक चीन ने नेपाल से सटे करीब 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। चीन के कारनामे पर ओली सरकार चुप है और वो भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों में जहर घोलने के लिए बेवजह सीमा विवाद को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा नेपाल के 7 जिलों में चीन कब्जा करता जा रहा है। नेपाल में 7 ऐसे जिले पाए गए हैं जो चीन की साम्राज्यवादी नीति की चपेट में आ चुके हैं। नेपाल मामले से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक चीन की सरकार नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। साथ ही तिब्बत से सटे नेपाली सीमा से जुड़े इलाकों पर नदी के जल प्रवाह के परिवर्तन के चलते चीन ने कई नेपाल के इलाकों पर अपना दावा ठोका है, जिसे लेकर नेपाल में काफी विरोध हो रहा है। खैर, जिस तरह से चीन लगातार तिब्बत की तरह नेपाल पर कब्जा करता जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में नेपाल पूरी तरह से चीन के शिकंजे में होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।